चलिए चलते हैं कक्षा 9 में। कल आपका लेसन चला बहुपद। बहुपद में 2J से पहले जो प्रश्नावली है उसके पहले का एग्जाम्पल लग गया है। चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली आपकी है 2J। पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया x के पावर 4 + 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। तो आपने कहा कि यह रूल होता है क्या दो वर्ग हैं, तो आपने कहा कि हाँ दो वर्ग हैं। तो a² हो गया b² हो गया, यानी इसको वर्ग करने के लिए 2ab करना होगा। तो 2ab यानी अब जब हमने इतना लिखा है तो यह a² b² 2ab यानी x² + 2 का होल का स्क्वायर दिखा। यानी आपने कितना जोड़ा था, तो यही ना जोड़ा था। क्या जोड़ा था, तो आपने जोड़ दिया था 4x का वर्ग जोड़ने पर। तो ये आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर दिया गया है कि 9x का वर्ग ऋण 30x में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा कह रहा है। तो आपने कहा कि वर्ग हैं तो पहला वर्ग दिखा, एक वर्ग है एक वर्ग नहीं दिख रहा, तो निश्चित है कि यह 2ab होगा। तो आपने कहा 2ab की जगह पे कितना रखे कि 30 हो जाए। तो 3 दूना के 6, 6 5 30, 5। तो b का वर्ग जोड़ देंगे तो 5 का वर्ग जोड़ दिया। 5 का वर्ग जोड़ देने से a² - 2ab + b², ये x - b का a - b का होल का स्क्वायर हुआ। तो आपने कितना जोड़ा था यह बनाने के लिए, तो आप लिख देंगे 25 जोड़ा गया था, यानी 25 जोड़ने पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर में दिया गया है कि 9y का वर्ग ऋण 12xy कह रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा। तो आपने कहा कि एक तो वर्ग दिख रहा है, एक तो वर्ग दिख रहा है, यह वर्ग नहीं है तो निश्चित है कि 2ab होगा। तो 2ab की जगह पे क्या रखे कि 12 हो जाए। तो 3 दूना के 6, दूना के 12, 2y। और b है तो b का वर्ग जोड़ना होगा। तो 2y का वर्ग अगर कर देते हैं तो a² - 2ab + b²। आप इसको y है तो आप यहाँ x कर लीजिए, ठीक ना। तो ये हो गया 2x a - b का होल का स्क्वायर। तो आपने कितना जोड़ा था, तो 2 का वर्ग 4 x का वर्ग, यही ना जोड़ा है। तो आप लिख देंगे इतना जोड़ने पर, यही ना जोड़ा था, तो आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। तो 4 नंबर आपको दिया गया है कि 1 ऋण 8x इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपने कहा कि क्या जोड़ना है। तो आपने कहा कि इसको चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये एक वर्ग है, यह वर्ग नहीं है। तो 2ab 2a की जगह पे क्या रखा, ये इसका वर्ग कर दीजिए b का। तो 4x का वर्ग कर देते हैं। तो यह 1 ऋण 4x का वर्ग हो गया। यानी आपने क्या जोड़ा था, तो जोड़ दिया था आपने 16x का वर्ग। लिख देंगे 16x का वर्ग जोड़ने पर। लगा सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा। तो आपने कहा a² 2a, तो 7 दूना के 14, 14 चौके 56, 4z। तो इसका वर्ग कर दीजिए। तो 4z का वर्ग किया, तो वर्ग करने से यह 7y ऋण 4z का वर्ग हो गया। यानी आपने कहा कितना जोड़ा आपने, तो 16z का वर्ग जोड़ने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट अगले वाले पे। इसमें भी कह रहा है कि x का वर्ग और धन 13x दिया, क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा। इसमें पूरा पूछ रहा है क्या जोड़ें। तो आपने कहा एक वर्ग दिखा, निश्चित है कि यह 2ab होगा। 2ab की जगह पे क्या रखें कि 13x हो जाए। तो 13/2 से 2 कट जाएगा 13x। तो b का वर्ग कर दीजिए। तो 13/2 का वर्ग कर देंगे। वर्ग कर देंगे तो a² + 2ab + b², यानी a + b का होल का स्क्वायर दिखा। यानी आपने कितना जोड़ा था, तो 169/4 लिख सकते हैं कि इतना जोड़ने पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ दिया 81p का वर्ग और ऋण है 198p3, ठीक ना। तो अब आपने कहा कि यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट हो गया, ये वर्ग है। 9p का वर्ग कर सकते हैं, 2 गुणते 9p, ठीक ना। तो गुणा करिए, 9 दूना के 18, भाग देते हैं तो 11 बच रहा है। 11 यानी 11q कर सकते हैं। कितना जोड़ें, तो 2ab, b है तो b का वर्ग, तो b का वर्ग कर दिया। तो ये हो गया 9p ऋण 11q का वर्ग कर सकते हैं। कितना आपने जोड़ा था, तो आपने कहा 121q का वर्ग जोड़ने पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर दिया गया है x का वर्ग
ऋण 17x। आपने कहा एक तो वर्ग है, यह 2ab है, 2ab, b की जगह पे आप 17/2 कर सकते हैं, तो इसका वर्ग कर दीजिए। तो 17/2 का वर्ग कर देंगे, यानी हमारे पास रिजल्ट हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। आप इसको लिख सकते हैं कितना, इसको आप लिख सकते हैं a माइनस b का होल का स्क्वायर कर सकते हैं। कितना आपने जोड़ा था तो आप लिख देंगे 17 का वर्ग होता है 279/4 जोड़ने पर। नोट कर ले। नंबर 9 दिख रहा है आपको। आपने कहा 9 में देख करके क्या जोड़ें कि यह वर्ग हो जाए, तो यह दिख रहा है कि दोनों के दोनों वर्ग हैं। कैसे हैं तो इसको लिख लेते हैं हम, इसको इतना वर्ग कर सकते हैं तो निश्चित है कि a² b², तो अगला 2ab होना चाहिए, तो 2ab करेंगे तो यह आपका 4x प्लस 5y का होल का स्क्वायर हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में ना कि क्या जोड़ें आप इसमें, तो आप लिख सकते हैं कितना जोड़ा है आपने, यही ना, तो 4 दूना के 8, 8 × 40, 40xy। आप लिखेंगे कि 40xy जोड़ने पर। नोट कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर दिया गया है कि x का वर्ग 8x। आपने कहा कि एक वर्ग तो दिख रहा है, यह वर्ग नहीं है, तो 2ab, b की जगह पे 4 है तो b का वर्ग जोड़ना होगा। जब b का वर्ग कर देते हैं तो a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल का स्क्वायर हुआ। तो आपने कितना जोड़ा था, तो आपने कहा 4 का वर्ग यानी 16 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग हो जा रहा है। चलिए चलते हैं 11 नंबर पे। तो 11 नंबर आपको दिया गया है कि पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। अब छोड़ना नहीं था यहाँ पे, अब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बना के इसका गुणनखंड कीजिए। चलिए 2x के पद दिखे तो एक तो वर्ग है, दूसरा 2ab है, वर्ग नहीं है तो 2ab, तो b का वर्ग जोड़ दीजिए, तो 4 का वर्ग जोड़ दिया, 4 का जो आप करते हैं वो घटा भी दीजिए। इतना किया, यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस 4 का होल का स्क्वायर दिखा, 16 में से 1 गया 15 यानी ये। अब आप अगर ध्यान देते हैं तो ये आपके पास एक छोटा सा फार्मूला दिख रहा है। आपको अगर फार्मूला ना याद हो तो नोट कर लीजिए, a² माइनस b², एक बार प्लस एक बार माइनस लिखते हैं। इसी फार्मूले पे आप इसको ऊपर वाले को तोड़ेंगे तो यह आपने कहा कि यह a है, ये b है। चलिए तोड़ते हैं, तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस कर दीजिए, तो ये x प्लस 5 हो गया और ये x प्लस 3 हो गया। ये है इसका आंसर। इसी तरह से अगर हम 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर आपको दिया गया है x के पावर 4 प्लस 4। आपने कहा कि x² का स्क्वायर है, 4 को 2 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने कहा a² b², तो अगला 2ab होना चाहिए, तो 2ab कर देते हैं प्लस के साथ, तो 2ab, तो जितना जोड़ दिया उतना ही घटा दीजिए, तो 2ab, यानी आपने कहा कि यह मिलके x² प्लस 2 का होल का स्क्वायर और ये 4x² है। अभी भी अगर आपको यह क्लियर ना हो तो आप इसको 2x का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर आपने कहा कि ये फार्मूला दिख रहा है। अगर फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूला आपके पास a² माइनस b², एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। आप इसी फार्मूले पे अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो आपने कहा एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दीजिए, तो एक बार माइनस कर देंगे ये, तो ये है आपका आंसर। नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए 13 नंबर की बात करते हैं। तो दिया गया है x के पावर 4x² प्लस 3। आपने कहा कि क्या 2 वर्ग है, तो आपने कहा कि ना 2 वर्ग नहीं है। यह आपको दिख रहा है वर्ग और 2x के टर्म थे तो यह निश्चित है कि 2ab है, तो उस रूप में दिखा लेते हैं, तो 2a और ये b, तो हो गया। तो अब b ये है तो b का वर्ग जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो 2 का वर्ग जोड़ देते हैं और 2 का वर्ग घटा देते हैं। पहले से 3 था, यहाँ से लेके यहाँ तक a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल का स्क्वायर, ये 1 हो गया। 1 को 1 का वर्ग कर दीजिए। तो अब यहाँ भी आपके पास एक छोटा सा फार्मूला दिख रहा है और फार्मूला आपको याद है, आप लिख सकते हैं। अगर आपको असुविधा हो रही है कि कौन सा फार्मूला है, तो आपने कहा कि ये आपके पास फार्मूला दिख रहा है। अगर ये a है, ये b है, तो a² माइनस b² ये फार्मूला है। तो आप इसी पे तोड़ना अगर चाहते हैं तो आपने क्या, चलिए तोड़ लेते हैं। कैसे करेंगे, तो एक बार प्लस कर लीजिए, तो एक बार प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर लीजिए, तो ये माइनस हो गया,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है इसका आंसर। चलिए चलते हैं 14 नंबर पे। तो x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहता है कि आप इसको पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड कीजिए। तो आपने कहा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने कहा कि इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिला तो अगला 2ab होना चाहिए। तो आपने कहा 2ab, जितना आपने जोड़ा है उतना ही घटा दीजिए। तो उतना ही घटाने का मतलब 2ab और पहले से एक्स स्क्वायर था। अब आपने कहा कि यह रिजल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है। अब आप फिर कह सकते हैं कि यहाँ फिर वही सेम फार्मूला आपके पास है। फार्मूला आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसी फार्मूले पे अगर हम तोड़ें तो यह a है, ये b है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने कहा कि एक बार प्लस लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स कर सकते हैं। तो ये है इसका आंसर, नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। आपने कहा कि यह ए स्क्वायर वर्ग नहीं है तो 2ab, b की जगह पे 2 है तो b का वर्ग जोड़ दीजिए और उतना ही घटा दीजिए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास a माइनस 2 का होल का स्क्वायर माइनस 4 हो गया, 437 हो गया। आप इसको a माइनस 2 का होल का स्क्वायर 4 जोड़ देंगे तो 441। तो यह a ऋण 2 का वर्ग 441 आपका 21 का वर्गमूल होता है। तो ये हो गया 21 का वर्ग कर दीजिए। अब ये फिर यहाँ आपको एक वही छोटा वाला फार्मूला दिख रहा है, 2 वर्ग हैं माइनस के साथ हैं। तो आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस होता है। तो ये ए है, ये बी है। चलिए इसी फार्मूले पर अगर हम इसको तोड़ते हैं तो आपने कहा कि यह रिजल्ट एक बार प्लस करिए तो एक बार प्लस किया, एक बार माइनस करिए तो यह रिजल्ट आपका a धन 19 कर सकते हैं और a ऋण 23 कर सकते हैं। तो ये है आंसर। चलिए यहाँ पे चलते हैं। आपको 2x के टर्म दिखे, आपने कहा कि वर्ग है कि नहीं ये देख लिया जाए। तो आपने कहा कि एक वर्ग है और एक वर्ग नहीं है। तो जो वर्ग नहीं है वो 2ab है, तो 2a 8, 8 7 56 यानी 7 कर दिया। तो जब 7 है b का मान तो b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो b का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 7 का वर्ग जोड़ दीजिए और 7 का वर्ग घटा दीजिए और 13 है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 4x धन 7 का वर्ग हो गया और ये 49 धन 13 कर लेंगे। यह 4x धन 7 का वर्ग है। 49 में से 13 घटा दीजिए तो 36। आप इसको 4x धन 7 का वर्ग 36 को 6 का वर्ग कर देंगे। तो फिर आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो वही सेम जो इस लेसन में चल रहा है। अब तक तो आपने एक ही फार्मूला यूज किया इस लेसन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस दिखा। तो इसी फार्मूले पे आप अगर इसको तोड़ें तो इसी फार्मूले पे तोड़ते हैं तो आपके पास रिजल्ट है, एक बार प्लस करिए तो ये प्लस हो गया, एक बार माइनस करते हैं तो ये माइनस हो गया। यानी यहाँ 4x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो गया और ये हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा है, पूर्ण वर्ग करना है। तो आपने कहा कि पहला तो वर्ग है, वर्ग नहीं है तो 2ab, b का वर्ग जोड़ देते हैं और जितना जोड़ दिया है उतना ही घटा दीजिए। a यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस 3 का होल का स्क्वायर दिखा, ऋण 9 है, ऋण 567 है। a धन 3 का वर्ग दिखा, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 67 3 60 और 6 70 76 हो गया। ये a धन 3 का वर्ग कर सकते हैं। 576 24 का वर्ग होता है। तो फिर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये फिर वही रिपीट आपके पास फार्मूला है। फार्मूला आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। इसी फार्मूले पे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो आपके पास ये जो रिजल्ट है
एक बार प्लस कर लीजिए, प्लस हो गया, एक बार माइनस कर लीजिए तो ये माइनस हो गया, यानी यह a धन 27 कर सकते हैं और a ऋण 21 कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। चलिए अगले वाले में चलते हैं। एक वर्ग दिख रहा है, एक वर्ग नहीं है, तो आपने कहा कि पहला तो वर्ग है, नहीं वाला 2ab है, 2ab, तो b का वर्ग जोड़ देते हैं और b का वर्ग घटा देते हैं। तो यहाँ p, यहाँ से यहाँ तक p-4 का होल का स्क्वायर दिखा, 16 धन 7 कर लीजिए, तो p ऋण 4 का वर्ग, 16 में से 7 घटा देंगे 9, तो ये हो गया p ऋण 4 का वर्ग और 9 को 3 का वर्ग लिख लीजिए। फिर यहाँ फार्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला न याद हो तो ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। तो इसी फार्मूले पे अगर हम इसको तोड़ें तो यह आपका रिजल्ट हो जा रहा है, एक बार प्लस कर लीजिए तो p-4 + 3, एक बार माइनस कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट p-1 और p-7 हो जाएगा। नोट कर सकते हैं आप इसको। अब बात करते हैं 19 नंबर की। तो इसमें भी एक वर्ग है और एक बिना वर्ग का है। तो आपने कहा कि यह तो वर्ग है 2ab, 13 दूना 26, तो b का वर्ग जोड़ देते हैं और b का वर्ग घटा देते हैं और 153 है। आपने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक x धन 13 का वर्ग कर दीजिए और 13 का वर्ग 169, 153, तो x धन 13 का वर्ग ये घटाते हैं तो यहाँ पे आपके पास 16। आपने कहा x धन 13 का वर्ग और यह 4 का वर्ग हो सकता है। जब इतना लिख लिया आपने तो अब एक छोटा सा फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। इसी फार्मूले पे अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो यह पूरा प्रोडक्ट, ये पूरा मान a है, ये b है, तो रखिए यहाँ पे। तो आपने कहा कि एक बार प्लस के साथ ले लीजिए और एक बार माइनस के साथ ले लीजिए, तो यहाँ हो गया x धन 17 और यहाँ x धन 9 कर सकते हैं। ये है आंसर। इस पे आते हैं तो आपने कहा कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आपने कहा 2 वर्ग है, तो आपने कहा कि हाँ 2 वर्ग दिख रहा है, इसका वर्ग हो गया और इसका वर्ग, तो 2ab होना चाहिए, तो जितना जोड़ा है उतना ही घटा दीजिए 2ab, और पहले से ये था। आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक x स्क्वायर + 3 का होल का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया 6x का वर्ग और 2x का वर्ग। आपने कहा x का वर्ग धन 3 का वर्ग और ये 4x का वर्ग हो जाएगा। आपने कहा कि हम इसको इतना लिख के इसको 2x का वर्ग लिख सकते हैं। तो फिर ये वही वाला सेम फार्मूला आपने ध्यान दिया तो आपको फार्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस होता है। तो ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा b है। चलिए रख देते हैं रिजल्ट में। एक बार प्लस के साथ रखिए, तो प्लस के साथ रखेंगे तो आपके पास x स्क्वायर + 3 + 2x हो गया और x स्क्वायर + 3 - 2x हो गया। ये आंसर नोट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की। तो 21 नंबर आपको दिख रहा है, क्या 2 वर्ग है? तो आपने कहा कि नहीं, एक वर्ग है। तो एक वर्ग आपने लिख लिया तो यह निश्चित है कि 2ab होगा, 2a, ठीक। तो 2a कर दिया, तो 2a कर देने पे आपके पास रिजल्ट, या आप इसको ऐसे कर लीजिए ना। चलिए इसी पर व्यवस्थित करते हैं। ये हो गया 2a। अब क्या करें कि यहाँ हमारे पास रिजल्ट 15 हो जाए। तो 15 करने के लिए जहाँ तक हमको दिख रहा है कि 5, यानी हमारे पास देखिए 3 दूना के 6 है, 6 से 15 करना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे? तो जनरली हम अगर इसको लिखना चाहें, चलिए तोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 15/6 कर देते हैं, तो इसी का वर्ग जो दीजिए और इसी का वर्ग घटा दीजिए और धन 6। अब आपने कहा कि यह रिजल्ट 3x 15/6 का वर्ग कर दें। 15 का वर्ग 225/36 धन 6, यानी यहाँ 3x धन 15/6 का वर्ग और ये हो गया 225, 6 6 के 36, 36 6 18 3 21 और बटा में कर दिए 36, यानी कुल मिला के 3x 15/6 का वर्ग और यहाँ घटाएंगे
तो देखिए 225 में से 216 घटाएंगे तो 4 9 9 बटा में 36 कर सकते हैं, यानी 3x धन 15 बटा में 6 का वर्ग, 9 चौके 36, 1 बटा में 4, 4 को इतना लिख सकते हैं। फिर आपको ये वही सेम फार्मूला दिख रहा है। फार्मूला कौन सा आप यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस के साथ होता है और एक बार माइनस के साथ होता है। चलिए इसी फार्मूले पर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, चलिए कोशिश करते हैं। तो आपने कहा कि एक बार प्लस के साथ ले लीजिए, तो प्लस के साथ, तो ये प्लस के साथ हो गया, और एक बार माइनस के साथ ले लीजिए तो ये माइनस के साथ हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप इसका एलसीएम लेंगे, 6 15 और 3, और यहाँ भी वही करेंगे, एलसीएम लेंगे 15 ऋण 3, यानी आपके पास आंसर मैच कर रहा है 3x, और 18 बटा में 6 यानी 3, और यहाँ 3x हो गया 12 यानी 2, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 3 कामन कर सकते हैं, 3 कामन करेंगे तो x धन 1 और 3x धन 2, ये है इसका आंसर। ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। 22 नंबर आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। तो आपने कहा कि वर्ग करना है, पूर्ण वर्ग करके, तो पूर्ण वर्ग करके अगर गुणनखंड करना है तो पूर्ण वर्ग करने के लिए आपने कहा कि 2 से गुणा 2 से भाग, ये हो गया। आपने कहा कि यह जो रिजल्ट है, एक तो वर्ग दिखा, यह 2ab है, 2a और b, ठीक। तो 20 का वर्ग जोड़ देते हैं और इसी का वर्ग घटा देते हैं, और 3/2 था, पहले से रहने दीजिए। अब आपने कहा कि यह रिजल्ट x माइनस 5/4 का होल का स्क्वायर, और ये हो गया 25 बटा में 16 धन 3 बटा में 2। आपने कहा कि इसको व्यवस्थित करने के लिए 1 से ऋण 5 बटा में 4 का वर्ग, आप इसका एलसीएम लेंगे 16 ऋण 25 और 8 3 के 24, यानी आपने कहा कि 1 बटा में 2, 1 से ऋण 5 बटा में 4 का वर्ग, 1 ऋण 1 बटा में 16 को ऋण 1 बटा में 4 का वर्ग कर सकते हैं। तो ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, ये यहाँ फार्मूला हो गया। फार्मूला करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। चलिए इसी फार्मूले पे अगर हम इसको तोड़ें, तो आपने कहा 1/2 x माइनस 5/4 प्लस 1/4, एक बार प्लस हो गया और एक बार माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 कितना हो रहा है आपका रिजल्ट, चलिए व्यवस्थित कर लीजिए। तो 5 यानी 4 ऋण 4 में 4 से भाग दिया 1, और 1 से ऋण 6 बटा में 4 3 बटा में 2, तो ये है इसका आंसर। तो ये आपका अभ्यास 2J समाप्त होता है, और कल नेक्स्ट अगला अभ्यास शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।